बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनलाइन फार्म्स को। इनलाइन के वर्ड से हमें पता चल रहा है कि फार्म इनलाइन यानी कि एक हॉरिजेंटल रो में आपको शो होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में ये नज़र आ रहा है। यूज़ दी फार्म इनलाइन क्लास, आप फार्म इनलाइन की क्लास यूज़ करेंगे और टू डिस्प्ले अ सीरीज ऑफ लेबल्स, फार्म कंट्रोल्स एंड बटन्स ऑन अ सिंगल रो। एक सिंगल रो पे ही आप सारी की सारी चीज़ें फार्म की डिस्प्ले करवा सकते हैं बाय यूजिंग फार्म इनलाइन क्लास। फार्म कंट्रोल्स विद इन इनलाइन फार्म्स वेरी स्लाइटली फ्रॉम देयर डिफॉल्ट स्टेट्स। वो कह रहे हैं बाकी जो फार्म कंट्रोल्स हैं वो इनलाइन के अंदर थोड़े से कोई उसमें चेंजेस वगैरह आ सकती हैं। अच्छा, बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे उसने ये लिखा है, कंट्रोल्स ओनली अपीयर इन लाइन इन व्यू पोर्ट्स दैट आर एटलीस्ट 576 पिक्सल वाइड। यानी कि आपकी स्क्रीन कम अज़ कम 576 पिक्सल वाइड होनी चाहिए या इससे ज़्यादा, अगर तो आप इन लाइन अपीयरेंस को देखना चाहते हैं। अदरवाइज इसका जो डिस्प्ले है वो आपको डिफरेंट या चेंज होकर नज़र आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने कोड लिखा हुआ है। जस्ट यहाँ पे उसने फार्म इनलाइन की क्लास यूज़ की है, बाकी उसी तरीके से सारे का सारा कोड है जो हम पहले डिस्कस करते आए हैं। तो इसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ से चेक कर लीजिएगा कॉपी करके। और इसी तरीके से नेक्स्ट उसने लिखा है, कस्टम फार्म कंट्रोल्स एंड सेलेक्ट्स आर आल्सो सपोर्टेड। कस्टम फार्म कंट्रोल्स को भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और सिलेक्ट्स, ये जैसा कि वो कह रहा है कि आप इन चीज़ों को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये भी इनलाइन फार्म्स में सपोर्टेड हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी हेल्प टेक्स्ट। हेल्प टेक्स्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक कह लें कि पॉइंट है, कंपोनेंट है। आपने तकरीबन हर फॉर्म में देखा होगा, अगर आप पासवर्ड फिल कर रहे हैं या यूज़र नेम राइट कर रहे हैं या ईमेल राइट कर रहे हैं, तो आपको उस फील्ड के नीचे या साइड पे कोई ना कोई टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के तौर पे आपको नज़र आ रहा होता है। जैसा कि यहाँ पे इस फील्ड के नीचे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, योर पासवर्ड मस्ट बी 8 to 20 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कंटेन लेटर्स एंड सो ऑन। जो भी यहाँ पे टेक्स्ट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो ये जो हेल्प टेक्स्ट, इसको बेसिकली नाम दिया जाता है। अगर तो आप ये टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं अपनी फील्ड्स के साथ, फॉर्म की फील्ड के साथ, तो वो ये किस तरीके से करवाते हैं। ब्लॉक लेवल हेल्प टेक्स्ट इन फॉर्म्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग फॉर्म टेक्स्ट। ठीक है, फॉर्म टेक्स्ट की क्लास हम पहले भी यूज़ करते आए हैं। इस तरीके से टेक्स्ट को अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसकी बेसिकली फॉर्म टेक्स्ट की क्लास में स्टाइलिंग की हुई है, इसलिए आपको ये इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। Inline help text can be flexibly implemented using any inline HTML element and utility classes like text muted। उसके बाद ये फॉर्म टेक्स्ट हो गया, डिस्प्ले ब्लॉक। ये हमारे पास यहाँ पे कोड है जी। अगर इस कोड को यहाँ पे डिस्कस हम कर लेते हैं, उसने यहाँ पे क्या किया है, लेबल फॉर इज इक्वल टू पासवर्ड। सबसे पहले लेबल आ गया, ठीक है, आपको यहाँ पे लेबल नज़र आ रहा है। उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड है, आईडी उसको यहाँ पे असाइन की है, क्लास फार्म कंट्रोल है, एरिया डिस्क्राइब्ड बाय पासवर्ड हेल्प ब्लॉक यहाँ पे यूज़ किया गया है और ये टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया गया। उसके बाद एक टैग यहाँ पे यूज़ किया गया है स्मॉल के नाम से। ठीक है, आपको हमने पहले भी वैसे ही स्मॉल का टैग यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे बाकायदा इसका एक मकसद है इसको यूज़ करने का कि आप यहाँ पे यूज़र को गाइड कर रहे हैं या उसको वार्न कर रहे हैं या उसको कोई ना कोई आप इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रहे हैं। स्मॉल का टैग यूज़ किया गया, आईडी इज इक्वल टू पासवर्ड हेल्प ब्लॉक। ठीक है, ये वाली आईडी और यहाँ पे ये एरिया डिस्क्राइब्ड बाय। ठीक है, यानी कि इस इनपुट फील्ड को अब यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है स्मॉल के टैग में, इसलिए यहाँ पे आईडी यूज़ की गई है। उसके बाद क्लास इज इक्वल टू फॉर्म टेक्स्ट की क्लास है और टेक्स्ट म्यूटेड की क्लास है। इन दोनों क्लासेस के ऊपर इसकी ये प्रॉपर स्टाइलिंग जो आपको नज़र आ रही है, यानी कि इसका कलर है, इसका ख़ास यहाँ पे आपको एक फॉन्ट वेट नज़र आ रहा है, फॉन्ट साइज नज़र आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें इन क्लासेस में डिफ़ाइन की हुई हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्मॉल का टैग यूज़ करते हुए, या इसके अलावा और भी टैग यूज़ किया जा सकता है, आप इस तरीके से फील्ड के साथ कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन यूज़र को दे सकते हैं। Inline text can use any typical inline HTML element, be it
a small span or something else. ठीक है, आप कोई भी टैग यूज कर सकते हैं इन लाइन. नॉर्मली आप स्मॉल का टैग यूज करते हैं या स्पैन का टैग यूज करते हैं या उसके अलावा कोई भी टैग आप इन लाइन यूज कर सकते हैं विद नथिंग मोर देन अ यूटिलिटी क्लास, कि उसके साथ आप कोई ना कोई क्लास यूज कर लेंगे. इसलिए कोई भी ये फिक्स नहीं है कि आपने स्मॉल का टैग ही यूज करना है. अच्छा, ये तो हो गया फील्ड के नीचे आपको यहाँ पे ये टेक्स्ट नजर आ रहा था. अगर तो आप इस तरीके से, ये पासवर्ड है और आपको ये राइट साइड पे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नजर आ रही हैं, मस्ट बी 8 to 20 कैरेक्टर्स लॉन्ग. यहाँ पे यानी कि यूजर को बता दिया है कि आपने इतने कैरेक्टर्स आपने यहाँ पे राइट करने हैं तो ही आपका जो पासवर्ड है वो वैलिड होगा. ठीक है, तो उसके लिए भी सेम हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक क्लास उसने यूज की है, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म इनलाइन की. ठीक है, अब इनलाइन असल में डिस्प्ले करवाना है तो उसने यहाँ पे क्लास यूज कर ली फॉर्म इनलाइन की और ग्रुप यहाँ पे बना लिया गया है जिसके अंदर ये लेबल आ जाएगा, इनपुट फील्ड आ जाएगी और स्मॉल का टैग उसी तरीके से यूज करके बाकी सारी की सारी चीज वैसे ही है. जस्ट इसको एक ग्रुप की फॉर्म में यहाँ पे उसने ले लिया है फॉर्म ग्रुप को यूज करते हुए. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है डिसेबल्ड फॉर्म्स. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है डिसेबल्ड फॉर्म. इसके नेम से भी हमें पता चल रहा है कि अगर तो आप किसी फील्ड को डिसेबल करना चाह रहे हैं, जैसा कि आपको इस फॉर्म में ये फील्ड सारी डिसेबल नजर आ रही हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो कि उम्मीद है कि सब ने उसको एक्सपीरियंस किया होगा. आप जब जीमेल का अकाउंट साइन अप करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने उनकी जो भी पॉलिसी वगैरह का एक कंप्लीट आपको एक पेज नज़र आता है कि आप उसको रीड करें. उसके लास्ट पे एक बटन होता है जो कि डिसेबल होता है. जब तक आप स्क्रॉल करके, यानी कि सारा पेज आपने रीड किया नहीं किया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने पेज को स्क्रॉल किया, कंडीशन है कि आप पेज स्क्रॉल करके लास्ट तक आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली बटन क्या हो जाता है, एनेबल हो जाता है. ठीक है, तो मतलब ये है कि आप फॉर्म में जो इनपुट फील्ड्स हैं या कोई भी फील्ड है या कोई भी बटन है या कोई चेक बॉक्स है या रेडियो बटन है या जो भी है XYZ, उसको डिसेबल कर दिया जाता है कि जब तक आप ये खास एक्शन परफॉर्म नहीं करते उस टाइम तक वो एनेबल नहीं होगा. या इसी तरीके से कुछ फील्ड्स ऐसी आपको कुछ वेबसाइट्स पे नज़र आएंगी जहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस वगैरह आप करते हैं. जैसे फ़र्ज़ करें आपने एक रूम का या एक घर का आपने एरिया कैलकुलेट करना है, आप वैल्यूज़ एंटर करते हैं, आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है एक इनपुट फील्ड में, लेकिन वो फील्ड आपके लिए डिसेबल होती है. फाइनल रिजल्ट आप जस्ट वहाँ पे देख सकते हैं लेकिन उस फील्ड में आप कुछ राइट नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते. तो इस तरीके से डिसेबल फील्ड, जो डिसेबल्ड फील्ड यूज़ की जाती हैं फॉर्म में, उसके बहुत से मकासद हैं जिस मकसद के लिए भी आप यूज़ करना चाहते हो. Add the disabled boolean attribute on an input to prevent user interactions and make it appear lighter. वो कह रहा है आप क्या करते हैं, आप सिंपल डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो वो फील्ड क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी और वो आपको एक तो यूज़र इंटरेक्शन नहीं कर सकता और कुछ वो लाइटर फॉर्म में आपको नज़र आती है जैसा कि ये नज़र आ रही. Add the disabled attribute to a field set to disable all the controls within. अगर तो आप सारी के सारे फॉर्म्स को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप फील्ड सेट का जो मेन टैग है फॉर्म के बाद उसमें उस पर आप डिसेबल का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं. लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आपने पूरे फॉर्म को डिसेबल करना हो. जिस फील्ड को आपने डिसेबल करना है, किसी खास एक्शन पे उसको एनेबल करना है, उसको आप डिसेबल कर सकते हैं. ये आपके पास कोड है, उसने यहाँ पे क्या किया है, फील्ड सेट का टैग यूज़ किया है और उसको यहाँ पे कर दिया है डिसेबल्ड. ठीक है, बाकी फॉर्म वैसा ही है जैसे नॉर्मल फॉर्म हम क्रिएट करते हैं, जस्ट ये एट्रीब्यूट यूज़ किया जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये फॉर्म डिसेबल्ड नज़र आ रहा है. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म वैलिडेशन जिसको बोला जाता है. और फॉर्म वैलिडेशन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप वेब में फॉर्म क्रिएट करते हैं तो सम टाइम यूज़र क्या करता है, कोई फील्ड उसने ब्लैंक छोड़ दी या आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि फॉर्म को इस तरीके से फिल करना है, पासवर्ड ऐसे राइट करना है, ईमेल का फॉर्मेट ये है, नेम आपने इस तरीके से राइट करना है, उसमें कोई नंबर ना हो, उसमें कोई करैक्टर ना हो. तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि हर यूज़र फॉलो नहीं करता. तो इन चीज़ों को फॉलो करवाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ की जाती है वेब में जिसको बोला जाता है फॉर्म वैलिडेशन.
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बूटस्ट्रैप ने किस तरीके से फॉर्म की वैलिडेशन के लिए हमें क्लासेस और किस तरीके से उसने डिफरेंट एलिमेंट्स या एट्रीब्यूट्स वगैरह हमें डिफाइन करके दिए हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी तक आप फ़िलहाल इसकी प्रैक्टिस करें। किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक का पेज है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआओं में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।